नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज़ में स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। इन खबरों में आपको 2-3 सरकारी आदेश देखने को मिलेंगे। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों को खोले जाने को लेकर खबर है, बड़ी खबर है, उसको आपको दिखाएंगे। साथ ही पोषाहार में एक घोटाला हुआ है, उसको लेकर एक ऑडियो वायरल हुई है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ में और कई सारी ढेर सारी खबरें हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये खबरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, तो सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। आपके बहुत ही ज़्यादा काम की जानकारियाँ हैं, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए बिना देरी के खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट सरकारी आदेश दिखा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, जिसमें कई सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा वगैरह की गई और कई विषयों पर सूचना वगैरह मांगी गई है। आपको विस्तार से हम बताएंगे कि कौन कौन सी बिंदुओं पर चर्चा की गई। बहुत सी इंपॉर्टेंट बिंदु है, उन सभी पर चर्चा की गई, उन पर सूचना वगैरह मांगी गई विभाग की तरफ से, तो आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर जो लेटर दिख रहा होगा, देखिए लिखा गया है निदेशालय बाल विकास सेवाएं एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। यह लिखा गया अति महत्वपूर्ण ईमेल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईमेल है। यह 20/1/2021 को यह लेटर जारी किया गया है। पत्रांक संख्या वगैरह यहाँ पर लिखा गया है C965। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा गया है समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी उत्तर प्रदेश को लिखा गया है। इसका विषय देखिए लिखा गया, अंडरलाइन किए गए है कि विभागीय कार्यों की समीक्षा के संबंध में मीटिंग है, मीटिंग वगैरह हुई थी, उसके संबंध में यह लेटर है। आप देखिए लिखा गया है कि अवगत कराना है कि दिनांक 21/1/2021 को प्रातः 11 बजे निदेशक महोदय की अध्यक्षता में इन बिंदुओं पर, नीचे जो बिंदु आपको अभी हम बताने जा रहे हैं विस्तार से कि किन बिंदुओं पर समीक्षा की गई, बैठक की गई है। यह बैठक के लिए कहा गया था 21 तारीख को यह बैठक हुई थी, उसके लिए 20 तारीख को यह लेटर जारी किया गया था। आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। यहाँ देखिए जूम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए यह मीटिंग किया जाना था, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग थी। यहाँ पर पहले नंबर पर देखिए, पहले नंबर पे कि यहाँ लिखा गया है दिनांक 1 फरवरी 2021 से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोले जाने तथा केंद्रों पर सामुदायिक आधारित गतिविधियाँ प्रारंभ करने के संबंध में। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब यही कि हमने आपको इसके बारे में खबर भी दिखाई थी कि सभी जितने भी जिले हैं, जितने भी राज्य हैं, सबसे मांगा गया था, केंद्र सरकार ने सबसे सहमति मांगी थी। 31 जनवरी तक सब अपनी सहमति दे दीजिए कि कहाँ कहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाना था। तो इसको लेकर खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाना है। 1 फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। इसके लिए समीक्षा वगैरह की गई थी। इसके लिए जो जो चीज़ें मांगी गई थी, यह सब बताया था हमने आपको कि 31 तारीख तक सबकी सूचना मांगी गई थी, तो सूचना मिल गई है। उसको लेकर कॉन्फ्रेंस में बैठक वगैरह की गई कि 31 तारीख से 1 फरवरी से 2021 से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। उसके बाद जो सामुदायिक गतिविधियां वगैरह होती है, बच्चों को बुलाना वगैरह, गर्भवती धात्री महिलाओं को बुलाना वगैरह, ये सब कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। दूसरे नंबर पर देखिए लिखा गया है कि जियो टैगिंग माह जनवरी 2020 से निदेशालय को जो आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए, उसके बाद पेयजल, शौचालय, विद्युत एवं मरम्मत, अनुरक्षण हेतु उपलब्ध कराए गए जो उपभोग प्रमाण पत्र थे वित्तीय वर्ष 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 तथा 20-21 से जो संबंधित केंद्रवार और ग्रामवार, पंचायतवार जो उपभोग प्रमाण पत्र वगैरह उपलब्ध कराए गए थे, उसके बारे में सूचना वगैरह मांगी गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए कि CAS जनपदों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को इंसेंटिव के बारे में कहा गया है कि जो उनको इंसेंटिव दिया जाना था, तो उसकी क्या सूचना है। क्या आंगनबाड़ी बहनों को जो है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को जो उनको इंसेंटिव वगैरह मिला है, इसकी क्या सूचना है। CAS वाला जो CAS कैश पोर्टल पर आपको जो फीडिंग वगैरह करनी होती है, उसको लेकर इंसेंटिव दिया जाना था, तो आपको मिला या नहीं मिला, इसके लिए सूचना वगैरह मांगी गई है। उसके बाद चौथे नंबर पर देखिए कि CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों का चिन्हीकरण। जो CSC पर आंगनबाड़ी केंद्रों के जो लाभार्थी हैं, बच्चे वगैरह हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, उनको लेकर चिन्हीकरण वगैरह किया जाना था। इसके बारे में हमने आपको सूचना पहले भी बताई है, तो उसके बारे में सूचना वगैरह मांगी गई है। आप उसके बाद 5वें नंबर पर देखिए कि लिखा गया है कि IEC के अंतर्गत बाला पेंटिंग व पोषण उत्सव, जो दीवारों वगैरह पर पेंटिंग वगैरह करने के लिए खर्चे वगैरह आए थे, उसके अलावा पोषण उत्सव मनाए जाने को लेकर इसके बारे में सूचना मांगी गई है। छठे नंबर पे है कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, उसके लिए पैसे वगैरह भी दिए गए हैं। 8 से 10 लाख रुपए पैसे दिए जा रहे हैं एक आंगनबाड़ी केंद्र को, भवन के निर्माण के लिए। जो आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने की बात कही जा रही है, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर पैसे वगैरह दिए गए हैं, तो उसके लिए सूचना वगैरह मांगी गई है। उसके बाद 7वें नंबर पर देखिए कि नगरीय क्षेत्र में, यानी कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं, THR सप्लाई है, तो निकटवर्ती आंगनबाड़ी केंद्रों को SHG से मैपिंग किए जाने के संबंध में। वहीं 8वें नंबर पर देखिए कि SAG के अंतर्गत सखी सहेली के प्रशिक्षण के संबंध में सूचना मांगी गई है। उसके बाद यहाँ पे 9वें नंबर पर देखिए कि लिखा गया 1000 दिवस का अभियान, जबकि हमने आपको इसके बारे में पहले बताई थी कि 100 दिवस का अभियान, शायद यहाँ पर मिसप्रिंट वगैरह हुआ होगा। यहाँ पे 100 दिवस का अभियान जो नल से जल हर जगह पर, जो हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर, स्कूलों के लिए बताया गया था कि जल उपलब्ध कराने के लिए, उसके लिए 23 बिंदु पर प्रमाण पत्र वगैरह मांगे गए थे।
उसके बाद 10वें नंबर पर देखिए कि आंगनवाड़ी केंद्र भवन के निर्माण के प्रस्ताव प्रमाण पत्र सहित जानकारी मांगी गई है कि जो नए आंगनवाड़ी केंद्रों को बनाए जाने के लिए प्रमाण पत्र या प्रस्ताव पत्र दिए गए हैं उसके संबंध में जानकारी मांगी गई है। उसके बाद 11वें और आखिरी नंबर पर लिखा गया है ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस की आपूर्ति के लिए, जो ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस है उसकी आपूर्ति कितनी हो पाई है, कितनी आंगनवाड़ी केंद्रों को हो पाई है, इसके लिए जानकारी मांगी गई है। आप नीचे देखिए कि लिखा गया है उक्त बिंदुओं पर सूचनाओं के साथ ससमय स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें, यानी कि समय से जितने बजे बताई गई थी इसके लिए मीटिंग वगैरह हो चुकी है। हम एक दिन बाद आपको खबर दिखा रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि इन बिंदुओं पर चर्चा के लिए बात कही गई थी और इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। उसके बाद नीचे देखिए कि डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया जो कि अपर निदेशक हैं, उसके सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, प्रतिलिपि कहाँ कहाँ भेजी गई, 1 नंबर 2 नंबर की निदेशक जो हैं बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश को भेजी गई है, उसके साथ ही निदेशक राज्य पोषण मिशन लखनऊ को भी भेजी गई है। एक बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। यहाँ पर जो पोषाहार के लिए राशन आता है आंगनवाड़ी केंद्रों में, उसको लेकर बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। एक ऑडियो वायरल हो रही है, बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। हम आपको उस ऑडियो वायरल जो हुई है उसमें कौन कौन सी बातें कही गई है, ऑडियो वायरल होने से कैसे पता चल रहा है कि इसमें घोटाला हो रहा है, यह सब आपको विस्तार से बताएंगे। आप यह खबर देखिए कि सरकारी राशन में भ्रष्टाचार का खेल, ऑडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में यह खबर छपा है। देखिए कि सरकारी सिस्टम में किस तरह से भ्रष्टाचार कायम है, उसकी पोल एक वायरल हो रही जो ऑडियो है उसने खोल दी। दरअसल ऑडियो की बात कर रहे हैं, एक महिला एवं व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक महिला है और एक व्यक्ति इनमें बात कर रहे हैं। जो ऑडियो वायरल हुई है उसमें एक महिला है और एक व्यक्ति बात कर रहे हैं कि किस तरह से सरकारी राशन को बचाना है और उसको बेचकर नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे पैसे का बंटवारा करना होता है। ऑडियो से साफ हो रहा है कि लाभार्थी को मिलने वाला राशन में जो है सरकारी सिस्टम एवं इसमें जुड़े लोग किस तरह से सेंधमारी कर रहे हैं। जिले में बृहस्पतिवार को एक ऑडियो वायरल हुई। यह ऑडियो जो वायरल हुई है उसमें पहासू क्षेत्र का बताया जा रहा है कि यह पहासू क्षेत्र का है। इसमें एक महिला और एक व्यक्ति के बीच में बातचीत हो रही है, जिसमें एक महिला एक व्यक्ति से बातचीत के दौरान यह कह रही है कि एक अन्य महिला का नाम लेती है, उस महिला के नाम के लेकर कहती है कि उसी की तो छोड़ो, पोषाहार ज़्यादा नहीं बचा है, उसकी पोषाहार ज़्यादा नहीं बचा है, मेरा हिसाब कितना बनता है, मेरा हिसाब बता दो, उसका मत बताओ। यानी कि वायरल जो ऑडियो हो रही है उसमें 2 लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक महिला है और एक आदमी है। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिसमें महिला कह रही है कि उसका छोड़ दो, किसी और महिला के नाम लेकर कह रही है कि उसका छोड़ दो, मेरा हिसाब बताओ कि मेरा कितना हिसाब हो रहा है, मुझे कितने पैसे देने हैं। इसके जवाब में व्यक्ति कह रहा है कि मेरी तो उससे बात नहीं हुई है, मेरी ब्लॉग पर बात हुई थी। इसमें जो 2 लोग शामिल हैं उनका कहना है कि इसमें समूह की महिलाएं भी शामिल होंगी। हम जैसे लोग वहां रहेंगे, उनको रहना पड़ेगा क्योंकि सरकार इसी बात का पैसा दे रही है वहां रहने के लिए। जो भी उनका शेयर होगा वो आपको मिल जाएगा। महिला से कह रहे हैं कि जो आपका शेयर होगा उनको मिल जाएगा, तुमसे मैं 750 रुपये ही लूँगा। व्यक्ति अपना नाम लेकर कह रहा है कि इसमें सारी बुराई मुझ पर ही आएगी, पहले भी खूब बचा है। महिला कह रही है कि बेचने के बाद पहले 500 रुपये देती हूँ। अब करीब 15 मिनट से बातचीत हुई है और बचे हुए राशन की बात की जा रही है कि ऑडियो की बातचीत में गांव नगला का भी नाम आ रहा है, यानी कि गांव नगला की बात हो रही है। यहाँ पर जो राशन वगैरह बच जाता है उसको बेचने के बाद पैसे वगैरह देते हैं। तो हमारी आंगनवाड़ी जो है या फिर क्या है, सुपरवाइजर है, ये बात तो नहीं पता चल पाई है। लेकिन महिला जो है वो बातचीत के दौरान कह रही है कि उनसे जब पूछा जा रहा है कि मुझे कितना देना है तो वो बता रही है, वो बता रहा है, आदमी बताया है कि 750 रुपये देना है। अब इसके अलावा भी देखिए कि क्या कहा गया है कि पूरा मामला जो है संज्ञान में है और पहासू क्षेत्र के संबंधित है, इसकी जांच चल रही है। यह सब बातें कह रहे हैं हरिओम वाजपेयी जी, जो कि बाल विकास एवं पुष्टाहार अधिकारी हैं बुलंदशहर के। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच चल रही है और महिला समूह संचालित करने वाले विभाग के जिला प्रबंधन से भी इस मामले की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो उम्मीद यह भी की जा सकती है कि ये जो महिला है वो समूह की महिला हो सकती है जो बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। अब यह नहीं पता चल पाया है कि यह घोटाला किसने किया है, ये कौन से पद पे हैं, क्या समूह की महिला है या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं या फिर सुपरवाइजर हैं, यह बात का पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस वायरल वीडियो में यह पता चल रहा है कि इसमें कितना बड़ा घोटाला है और ऊपर तक के जो अधिकारी हैं इसमें कितने लिप्त हैं। ये जो पोषाहार कम देते हैं उसके बाद जो पोषाहार बच जाता है उसको बेच दिया जाता है, उसके बाद ये जो पैसा आता है ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे अधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो इसका गमन कर लेते हैं और बड़ा घोटाला सामने आता है। एक और सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के द्वारा यह भी जारी किया गया है। 21 जनवरी 2021 को यह लेटर जारी किया गया है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी उत्तर प्रदेश को लिखा गया। इसका विषय देखिए कि लिखा गया है भारत सरकार के MIS RRS वेब पोर्टल जो है ICDS WCD NIC.in
उसके अलावा ऑब्लिक जो है ICDS MIS पर माह नवंबर एवं दिसंबर 2020 की जो मासिक प्रगति की फीडिंग वगैरह है उसको 100% कराने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद से माह जो नवंबर है और दिसंबर 2020 की जो मासिक प्रगति रिपोर्ट फीडिंग करनी थी वो भारत सरकार के MIS RARS वेब पोर्टल पर किया जाना है। इस पर जो संलग्न विवरण के अनुसार 21/1/2021 पूर्वाह्न तक ये 21/1/2021 तक फीड किया जाना है दोपहर तक, और माह नवंबर 2020 और MPR मात्र 7 जनपदों के द्वारा ही 100% फीड किया गया है। यानी कि जो नवंबर महीने की फीडिंग हुई है सिर्फ 7 जनपदों में हुआ है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में होना था लेकिन केवल 7 जिलों में हो पाया है। तथा माह दिसंबर की जो फीडिंग हुई है MPR की फीडिंग हुई है किसी भी जनपद में 100% नहीं हुई है, 100% नहीं हुई है। तो समस्त जनपदों के द्वारा 100% रिपोर्ट पोर्टल में फीड कराई जानी है, जबकि भारत सरकार एवं शासन स्तर पर निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है। आपको बता दें कि उक्त के संबंध में आपको आदेश दिया गया है कि तत्काल 100% फीड कराना सुनिश्चित करें। जो वेब पोर्टल हमने आपको बताया उस पर 100% यानी कि 100% जो अपलोड करा जाना था किया जाना था 100% फीडिंग किया जाए। सभी जिलों की बात हो रही है और 27/1/2021 तक यदि आपके द्वारा यानी कि 27 तारीख लास्ट डेट दी गई, यदि आपके द्वारा माह दिसंबर 2020 की 100% फीडिंग नहीं हुई है और प्रगति की रिपोर्ट भारत सरकार के पोर्टल पर फीड नहीं की जाती तो आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। आप एक और सरकारी आदेश देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से यह लेटर जारी किया गया सरकारी आदेश है 21/1/2021 को यह लेटर जारी किया गया है। इसमें सब्जेक्ट वगैरह में बताया गया है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाने के लिए वगैरह वगैरह में यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है। इसमें 21 से लेकर 26 जनवरी तक काम करना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। इसको लेकर हमारे पास एक वीडियो भी आई है, तो आप यह वीडियो भी देखिए कि इसमें कैसे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वहाँ के अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को किस प्रकार से सिखा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कैसे काम कर रही हैं। आप यह वीडियो क्लिप देखिए और समझिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू किया गया है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बेटी को पढ़ाएं और ताकि वो आगे जाके अपनी परिवार को अच्छी शिक्षा दे सके और ख़ुद भी कुछ कर सके और अपने मुल्क के लिए भी कुछ कर सके। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आने के बाद अगर लाइक शेयर कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन आएगी उसको दबा लीजिए, उसके बाद घंटी बन के आएगी उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।